बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप हैं कलाम सफ़ेद साजिद के साथ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। एक हफ़्ते से मेरी तबीयत ख़राब थी जिसकी वजह से मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर सका। अल्हम्दुलिल्लाह आज तबीयत कुछ बेहतर है। आज हम मैक्रो इकनॉमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंजम्पशन फंक्शन, तफ़ाउल सर्फ। सर्फ से मुराद आमदनी का वो हिस्सा होता है जिसे हम लोग अपनी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ख़र्च करते हैं। देखिए, ख़र्च करने से हमें सेटिस्फेक्शन यानी तस्कीन मिलती है। मिसाल के तौर पर जैसे खाना पीना पहनना वग़ैरह, ये हमारे सर्फ़ी अखराजात कहलाते हैं। सर्फ का ताल्लुक़ आमदनियों के साथ होता है। अगर आप लोगों की आमदनियाँ ज़्यादा होती हैं तो सर्फ़ी अखराजात भी ज़्यादा होते हैं। अगर आप लोगों की आमदनियाँ कम होती हैं तो सर्फ़ी अखराजात भी कम होते हैं। अब हम कंजम्पशन फंक्शन लिखते हैं। कंजम्पशन इज़ ए फंक्शन ऑफ इनकम। कंजम्पशन डिपेंडेंट है, इनकम इंडिपेंडेंट है। जब हम लोगों की आमदनियाँ इंक्रीज़ करती हैं तो कंजम्पशन यानी सर्फ़ी अखराजात भी इंक्रीज़ कर जाते हैं। जब इनकम डिक्रीज़ करती है यानी कम हो जाती है तो सर्फ़ी अखराजात भी कम हो जाती हैं। इन दोनों का आपस में पॉजिटिव ताल्लुक़ पाया जाता है। इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी जब आमदनियाँ बढ़ती हैं तो सर्फ़ी अखराजात भी बढ़ जाते हैं। जब आमदनियाँ कम होती हैं तो सर्फ़ी अखराजात भी कम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखनी चाहिए, जिस निस्बत से हमारी आमदनियाँ बढ़ती हैं सर्फ़ी अखराजात में इजाफ़ा ज़रूर होता है, लेकिन सर्फ़ी अखराजात में इजाफ़ा आमदनियों की निस्बत कम होता है। डॉक्टर कीन्स के मुताबिक कंजम्पशन फंक्शन को समझने के लिए उसके दो बुनियादी बेसिक कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या कंजम्पशन, जिसे हम औसत मिलाने सर्फ कहते हैं। नंबर 2, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन, जिसे हम मुक्तते मिलाने सर्फ कहते हैं। अब हम पहले कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन, औसत मिलाने सर्फ। औसत मिलाने सर्फ आमदनी और सर्फ के बाहमी ताल्लुक़ की वजाहत करता है। इसमें ये दिखाया जाता है कि हम लोग अपनी आमदनियों का कितना हिस्सा अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ख़र्च करते हैं। अब हम औसत मिलाने सर्फ का फार्मूला लिखते हैं। APC इज़ इक्वल टू C/Y। C मीन कंजम्पशन, Y मीन इनकम। अब हम सपोज करते हैं एक सारिफ की आमदनी 100 रुपीज़ है। Y इज़ इक्वल टू 100 और उसका सर्फ़ी अखराजात यानी कंजम्पशन 80 रुपीज़ है। अब हम Y और C की वैल्यू को APC के फार्मूले में पुट करते हैं तो हमें एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन मालूम हो जाएगा। APC इज़ इक्वल टू C की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं 80, Y की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं 100। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन इज़ इक्वल टू 80 को 100 पे डिवाइड करते हैं तो 0.8 आता है। यानी उस सारिफ का या उस शख्स का जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन है वो 0.8 है। अब हम दूसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन का फार्मूला लिखते हैं। MPC इज़ इक्वल टू डेल्टा C ओवर डेल्टा Y।
देखिए डेल्टा का मतलब होता है चेंज यानी तब्दीली, डेल्टा वाई यानी आमदनियों के तब्दील होने से, डेल्टा सी सरफी अखराजात में कितनी तब्दीली वाक़या होती है, यानी आमदनियों के तब्दील होने से सरफी अखराजात में जो तब्दीली वाक़या होती है उसे हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन कहते हैं। अब हम फ़र्ज़ करते हैं एक सारिफ की आमदनी 100 रुपीज़ से बढ़कर 150 हो जाती है। पहले सारिफ की आमदनी थी 100 रुपीज़, अब सारिफ की आमदनी 100 रुपये से बढ़कर 150 हो जाती है, तो सारिफ कंजम्पशन 80 रुपीज़ से बढ़कर 100 रुपया हो जाता है। पहले सारिफ का कंजम्पशन कितना था, 80 रुपये। आमदनी के बढ़ने से सारिफ का कंजम्पशन भी बढ़ जाता है। अब हम डेल्टा वाई और डेल्टा सी को शो करते हैं। पहले सारिफ की आमदनी कितनी थी, 100, अब सारिफ की आमदनी 100 से बढ़कर 150 हो जाती है, तो डेल्टा वाई कितना है हमारे पास, 50 रुपीज़, यानी आमदनी में तब्दीली कितनी है, 50। पहले सारिफ का कंजम्पशन 80 रुपीज़ था, अब सारिफ का कंजम्पशन 80 रुपये से बढ़कर 100 हो जाता है। कंजम्पशन में कितनी तब्दीली है, डेल्टा सी इज़ इक्वल टू 20। अब हम इन वैल्यूज़ को MPC के फार्मूले में पुट करते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन इज इक्वल टू डेल्टा सी की वैल्यू हमारे पास 20 ओवर डेल्टा वाई की वैल्यू है 50। MPC इज इक्वल टू 20 को 50 पे डिवाइड करते हैं तो 0.4 आता है, यानी उस सारिफ का मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन जो है 0.4 है। अब हम औसत मिलाने सार्फ और मुख्तते मिलाने सार्फ की वज़ाहत गोशवारे और डायग्राम की मदद से करते हैं, जैसा कि गोशवारे से ज़हर है। जब सारिफ की आमदनी 200 रुपीज़ होती है तो सारिफ का कंजम्पशन 240 है, यानी सारिफ के जो सरफ़ी अखराजात ज़्यादा हैं, सारिफ के सरफ़ी अखराजात 240 रुपये हैं और सारिफ की आमदनी 200 रुपये है, यानी सारिफ अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए 40 रुपये उधार लेता है, यानी सारिफ का कंजम्पशन ज़्यादा है और आमदनी कम है। अब हम सारिफ का APC चेक करते हैं। सी की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं 240 और वाई की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं यानी 200। 240 को 200 पर डिवाइड करते हैं तो सारिफ का एवरेज प्रोपेंसिटी कंजम्पशन 1.2 आता है। इसका मतलब यह है सारिफ के सरफ़ी अखराजात ज़्यादा हैं और सारिफ की आमदनी कम है। अब हम सारिफ का MPC यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन चेक करते हैं, डेल्टा वाई डेल्टा सी। देखिए यहाँ पर ना आमदनियों में तब्दीली वाक़या होती है और ना कंजम्पशन में तब्दीली वाक़या होती है, यानी यहाँ पे कोई तब्दीली वाक़या नहीं होगी। अब सारिफ की आमदनी 200 से बढ़कर 300 हो जाती है तो सारिफ का कंजम्पशन 240 से बढ़कर 330 हो जाता है। यहाँ पर भी यानी सारिफ का कंजम्पशन ज़्यादा है और सारिफ की इनकम कम है, यानी सारिफ के जो सरफ़ी अखराजात हैं वो 330 है और सारिफ की आमदनी क्या है 300 रुपया है। सारिफ अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए 30 रुपये उधार लेता है। अब हम सारिफ का APC चेक करते हैं। C ओवर Y, C की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं यानी 330 और Y की जगह 300 को पुट करते हैं। 330 को 300 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है 1.1। इसका मतलब ये है सारिफ का एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन 1.1 है। यहाँ पर भी सारिफ के सरफ़ी अखराजात ज़्यादा हैं और सारिफ की आमदनियाँ कम हैं। अब हम सारिफ का MPC यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन
चेक करते हैं। डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई देखते हैं। डेल्टा सी कंजम्पशन में कितनी तब्दीली है, 240 और 330 में से 240 को लेस करते हैं तो कंजम्पशन में तब्दीली है 90 रुपये। यहाँ पे 90 लिखते हैं। और इनकम में तब्दीली कितनी है, 200 और 300 में जो तब्दीली है वो 100 की है। यहाँ पे 100 को पुट कर देते हैं। 90 को 100 पे तकसीम करते हैं तो हमारे पास आता है 0.9। सारिफ का जो MPC है वो भी गिरता चला जाता है। अब सारिफ की आमदनी 300 से बढ़कर 400 हो जाती है तो सारिफ का सरफी अखराजात 330 से बढ़कर 400 हो जाता है। यानी ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर सारिफ का कंजम्पशन और सारिफ की आमदनी बराबर है। यानी यहाँ पर सारिफ को अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पैसे उधार लेने नहीं पड़ते। अब हम सारिफ का APC चेक करते हैं। APC इज इक्वल टू C ओवर वाई। C की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं 400 और Y की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं 400। 400 को 400 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 1 आता है। यानी APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन 1 के बराबर है। इसका मतलब ये है सारिफ के सरफी अखराजात और यहाँ पर सारिफ की आमदनी बराबर है। सारिफ को अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए पैसे उधार लेने नहीं पड़ते। इसी तरह जैसे जैसे सारिफ की आमदनियाँ बढ़ती चली जाती हैं तो सारिफ का जो सरफी अखराजात है वो भी कम होता चला जाता है और सारिफ का APC वो भी 1 से कम होकर 0.9 हो जाता है, 0.8 हो जाता है और 0.7 हो जाता है। यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन गिरता चला जाता है। इसी तरह सारिफ का MPC यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन 0.9 है, 0.7 है, 0.5 है, 0.3 है और 0.1 है। यानी ये भी गिरता चला जाता है, यानी कम होता चला जाता है। यहाँ पर एक बात याद रखनी चाहिए, यानी जिस निस्बत से सारिफ की आमदनी बढ़ती है कंजम्पशन में इजाफ़ा ज़रूर होता है, लेकिन कंजम्पशन में इजाफ़ा आमदनियों की निस्बत कम होता है। अब हम इसकी वज़ाहत डायग्राम की मदद से करते हैं। OY यानी आमदनी, OC यानी कंजम्पशन। ये हमारे पास 90 का ज़ाविया है, इसको दरमियान में इक्वल डिवाइड करते हैं। D ये 45, इसको दरमियान में इक्वल डिवाइड करते हैं। आमदनी की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है, 700, तो 100 का गैप रखते हैं। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। कंजम्पशन की सबसे बड़ी वैल्यू देखते हैं, वो हमारे पास है 490, तो 100 का गैप रखते हैं। 100, 200, 300, 400, 500, 600। जब आप लोगों ने डायग्राम बनाना है तो एक बात याद रखनी है कि यहाँ ये वाला इंटरवल यानी ये वाला वक्फ़ा और जो ऊपर वाला वक्फ़ा और नीचे वाला वक्फ़ा बराबर होना चाहिए। अगर इंटरवल बराबर होगा तो डायग्राम सही बनेगा, अगर इंटरवल बराबर नहीं होता तो डायग्राम सही नहीं बनता। अब हम चेक करते हैं, सारिफ की आमदनी 200 है और सारिफ का कंजम्पशन कितनी है, 240। अब 240 के ऊपर और 200 के सामने हम लोगों ने एक डॉट लगाना है। ये 200 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे आता है 240 और 200 के सामने। जब सारिफ की आमदनी 200 से बढ़कर 300 हो जाती है तो सारिफ का कंजम्पशन 240 से बढ़कर 330 हो जाता है। अब देखिए 300 के सामने और 330 के ऊपर एक डॉट लगाना है।
ये एटलीस्ट यहाँ पे आएगा। अब हम चेक करते हैं सारिफ की आमदनी कितनी है 400 और सारिफ का कंजम्पशन कितनी है 400, यानी 400 के सामने और 400 के ऊपर ये देखें एक डॉट लगाना है, ये डॉट। अब सारिफ की इनकम कितनी है 500 और सारिफ का कंजम्पशन कितनी है 450 यानी 450। यहाँ पे सारिफ की आमदनी ज़्यादा है और कंजम्पशन कम है। और 450 के सामने और 500 के यानी 450 के ऊपर और 500 के सामने एक डॉट का निशान लगाना है। ये आता है 450, यहाँ पर 450 के सामने और 500 के ऊपर एक डॉट लगा दें, ये डॉट लगा दिया जी। अब सारिफ की आमदनी कितनी है 600 और सारिफ का कंजम्पशन कितनी है 480। अब 480 के सामने और 600 के ऊपर देखिए तकरीबन यहाँ पे आता है, एक आप लोगों ने ऐसे डॉट लगा देना 600 के ऊपर। अब सारिफ की आमदनी कितनी है 600 से बढ़कर 700 हो जाते हैं, तो सारिफ का कंजम्पशन 480 से बढ़कर 490 हो जाता है। अब 490 के सामने थोड़ा सा ऊपर 700 के ऊपर। अब हम इन पॉइंट्स को मिला देते हैं। सी ये कंजम्पशन कर्व है। देखें ये जो लाइन है जब सारिफ की आमदनी कितनी है 200 और सारिफ का कंजम्पशन कितने है 240, यानी ये जो लाइन है ये वाली यहाँ पर ये कंजम्पशन की लाइन ऊपर है और इनकम की लाइन नीचे है, यानी कंजम्पशन इज़ ग्रेटर दैन इनकम, यानी सरफी अखराजात ज़्यादा हैं और इनकम कम है। जब सारिफ के सरफी अखराजात 400 होते हैं और सारिफ की आमदनी भी 400 है, इसको ऐसे गिरा देंगे। ये ऐसी कंडीशन है जहाँ पर सारिफ का कंजम्पशन बराबर होता है इनकम के, C = Y। ये जो ऊपर ये वाली जो लाइन है इसका मतलब ये कंजम्पशन ज़्यादा है और सर आमदनी कम है। यहाँ पे जब सारिफ की आमदनी 400 है तो कंजम्पशन भी 400 है। यहाँ पे कंजम्पशन की लाइन यहाँ पे टच करती है आमदनी की लाइन को, इसका मतलब ये है कंजम्पशन बराबर है इनकम के। अब ये कंजम्पशन की लाइन नीचे की तरफ जा रही है, इसका मतलब ये सरफी अखराजात कम है और आमदनियाँ ज़्यादा है। ये आमदनी की लाइन ऊपर है और कंजम्पशन की लाइन नीचे है। व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कैंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों को हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।